जी। इन्होंने कहा साधना कैसे करें जी तो जो रुचे सो बचे, जिसमें हमारी रुचि होती है। जी। जैसे हमको दाल अच्छी नहीं लगती, हम दाल अच्छे से बनाना खाएंगे तो हमको बचेगी नहीं। जी। जिसमें रुचि हो वो खाना चाहिए, जिसमें रुचि हो पहनना चाहिए, जिसमें रुचि हो उस देवता का पूजन भजन करना चाहिए। जी। जैसे आप शिव के आराधक, शिव में आपकी रुचि है तो शिव की पूजा करिए। तो शिव के मंदिर में जाने का समय होता है जी। प्रातः काल 4 बजे से लगाकर आप 7 बजे तक मंदिर में जाएं। ज़्यादा शोर शराबा ना करें, क्योंकि भगवान का मंदिर है ना, वहाँ भी भगवान रहता है, प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है मूर्ति मंत्रों के द्वारा। यंत्र मंत्र तंत्र तीनों ही पावरफुल होते हैं। जी। तो समय से जाएं मंदिरों में, और ऐसा नहीं कि जब स्नान किया 12 बजे स्नान किया तो 12 बजे मंदिर में चल दिए, 10 बजे स्नान किया तो 10 बजे चल दिए। साधना के लिए यम नियम संयम तीनों बताए गए। संयम का मतलब कंट्रोल में अपने आप को रखें, ज़्यादा ईर्ष्या न करें किसी से, किसी का हित न सोचे, किसी का किसी प्रकार कोई अपकार न करें। जी। एक साधु को कैसे रहना चाहिए, साधक को कैसे जीवन जीना चाहिए? साधक को जीवन ऐसे जीना चाहिए जैसे एक विद्यार्थी को बताया गया है, काम चेष्टा को ध्यानम स्वयं निद्रा तत्व अल्पाहारी त्यागी विद्यार्थी परिश्रम। इस तरह साधक को भी एकांत एकाकी विचारों को पवित्र रखे, क्योंकि विचारों का समूह जो है बहुतायत, विचारों का समूह, विचारों की बहुतायत, ढेर सारे विचार, अनेकानेक विचार, भले बुरे विचार। ये जो विचारों का खेल है यही है मन। मन किसे कहते हैं? विचारों के समूह को मन कहा जाता है। तो मन को अगर अपने कंट्रोल में रखना है, मन को पवित्र करना है, तो अपने विचारों को पवित्र करें पहले। कोई भी अंदर तुम्हारे मस्तिष्क में, जेहन में, चित्त में कोई बुरा विचार आ रहा है तो उसे तुरंत हटा दो, उस पर ध्यान ही मत दो, अच्छा सोचो। जब आप अच्छा विचार धारण करेंगे तो विचार जो होता है वो क्या करता है? जैसे आप एक सच्चे साधक क्या निशानी, सच्चे साधक के साथ विचार जो होता है वो विवश करता है क्या करने के लिए? जैसा आपने विचार बना रखा है वैसा कर्म करने के लिए। कर्म करता है शरीर, जैसे मन बनता है तो मन थोड़ी कर्म करने जाता है, कर्म शरीर से होता है। तो विचार में परिवर्तन कैसे लाएं? क्योंकि कहा जाता है जैसा हम खाते हैं वैसा ही सोचते हैं, वैसा ही करते हैं, तो कैसे बदलाव लाएं? नहीं, जैसा हम खाते हैं वैसा हम नहीं सोचते। खाते तो हम रोटी है, रोटी के अलावा भी तो खाते हैं, कोई सात्विक है, कोई तो मांसाहारी है, तो उनका विचार अगर वैसा हो जाए, टिक जाए, वो तो तामसी भोजन है तो उनका तामसी विचार हो गई होगा। वो तो तमोगुणी है। तो उनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जलन, निंदा, चोरी, चुगली इत्यादि ये सब अपवित्र गंदगी जो है उनके अंदर विचार भरा होगा। और जो साधक है, जो अच्छा खाएगा, दाल रोटी खाएगा और ज्यादा तीखा, ज्यादा कड़ुआ ये सब नहीं खाएगा जी। ये सब थोड़ा हल्का मीठा, ये सब सात्विक आहार, राजसी, तीनों आहार के बारे में बताया गया जी। कैसे कैसा आहार लें, क्या करें, कैसा आसन लगाएं, कितने ऊंचे आसन पे बैठ के ध्यान लगाएं। और कलयुग में ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं। साधक को पवित्र विचार रखते हुए भगवान श्री राम के नाम का मंत्र, राम नाम मंत्र का जाप करना है। मन पवित्र होता कैसे? जैसे आप में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, वैसे ये भेद कैसे निकलता है? जैसे किसी को 2 करोड़ रुपये भी दे दे, कोई ऐसे निर्वस्त्र होकर नहीं निकल सकता। तो जैसे ये भेद निकल जाता तो ऐसा होता ना, तो आप में ये भेद क्यों नहीं? हम लोगों में, संसार में सब में भेद है। स्त्री पुरुष से ज्ञान आप इससे परे कैसे चलेंगे, परे कैसे जा सकते हैं? ऐसा है, कैसे होता है? मन पवित्र ऐसे नहीं हो जाएगा। मन पवित्र करने के लिए विचारों को पवित्र रखना पड़ेगा, फिर मंत्र की बहुतायत मतलब बहुत ज्यादा जो है जाप करना पड़ेगा। और विचार, मन कोई साधारण चीज नहीं है, क्योंकि मन जो है, अर्जुन ने भगवान से कहा मेरा मन है चंचल स्वामी, कहो उपाय अंतर्यामी। अगर आप भगवान हैं
तो आपसे बढ़िया कौन उपाय बताएगा? आप अंतर्यामी हैं। मेरा मन है चंचल स्वामी कहा उपाय अंतर्यामी। अर्जुन ने भगवान से कहा मन भी चोड़ अनेक विकार, मन दे पूर्ण लख हजार, मन ने दुखी बड़ा है कीता। मैं जो सोचता हूँ कि ये काम मैं नहीं करूँगा, जिससे मुझे घृणा होती है, जो मुझे लज्जित करता है, जो कर्म मुझे निंदनीय बनाता है, वो ही कर्म मैं बार बार क्यों करता हूँ? मेरा मन है चंचल स्वामी कहो उपाय अंतर, मन भी जोड़ नहीं विकार। बोला तारियां दी मैं गिनती गिन ली। अर्जुन ने भगवान से कहा गिट्ठा देनाल धरती मिल रही। मैंने आकाश के तारों को गिन रखा है, पृथ्वी के कणों को गिन सकता हूँ, पर इस मंदा भेद नहीं पाया। कृपा करो हे माधव राया। महाराज जी एक लास्ट क्वेश्चन, क्या साधु को गुस्सा आता है? हाँ आता है, क्योंकि इस समय एक चिमटा वाले बाबा बहुत फेमस हैं, वो पत्रकार को पीट दिए थे चिमटा से, तो क्या गुस्सा आना उनका स्वाभाविक था? नहीं नहीं, ऐसा गुस्सा नहीं आना चाहिए। पत्रकार को ऊपर चिमटा उनको ऐसे उठाना तो चाहिए था जी, लेकिन मारना नहीं था, जब वो हटता नहीं साधु, क्योंकि साधु को क्रोध नहीं आना चाहिए। जी वही पूछना था। क्रोध का ड्रामा करना चाहिए। ड्रामा करना चाहिए ये जैसे नाट्य में सब नकली काम होता है, जी, तो वैसे ही नकली करना चाहिए काम। आजकल कई आप अभी इस समय महाकुंभ में कई ऐसे साधु हैं जो कि वायरल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, कहीं तमाचा पीट दे रहे हैं, कहीं चिमटा से पीट